अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपकी मधु बुक्स के चैप्टर पढ़े थे। आज मैं आपको व्याकरण वाटिका, आपकी व्याकरण की बुक है ये, उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रही हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने पिछली बार के जितने भी काम हैं, जो भी वर्क मैंने आपको दिया, वो आप लोगों ने टाइम टू टाइम पूरा कर लिया होगा। हम इसका पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमारी भाषा। भाषा क्या होती है? जो हम लोग बोलते हैं, जिसके ज़रिए हम आपस में बातचीत करते हैं, दूसरे की बात को समझते हैं, वो क्या होती है? हमारी भाषा। और हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी। वेरी गुड। और हिंदी की लिपि क्या है? लिपि आपको मैं बताऊंगी लिपि क्या होती है। फ़िलहाल हिंदी की लिपि होती है देवनागरी। और लिपि कहते हैं जिस तरीके से हम भाषा को लिखते हैं, वो तरीका, वो चिन्ह क्या कहलाते हैं? हमारी लिपि कहलाते हैं। हमारी भाषा। चित्र में बच्चा अपनी बात समझाने का प्रयास कर रहा है कि उसे क्या चाहिए। वे इशारा भी करता है और भाषा का सहारा भी लेता है। मेले में दूसरे लोग भी किसी न किसी बात की चर्चा कर रहे हैं। कोई बोल रहा है तो कोई सुन रहा है। बोली गई बात को सुनकर समझी गई बात को ही भाषा है। भावों या विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। ये भाषा की परिभाषा है। भावों या विचारों के आदान प्रदान के साधन को ही भाषा कहते हैं। भाषा को लिखा भी जा सकता है और लिखे हुए को पढ़कर समझा भी जा सकता है। इस प्रकार भाषा के 2 रूप हो गए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब हम पहले पढ़ेंगे मौखिक भाषा किसे कहते हैं। जब अपने विचार बोलकर प्रकट किए जाएं और दूसरे के विचार सुनकर समझे जाते हैं, तो भाषा का ये रूप मौखिक भाषा कहलाता है। मौखिक किसे कहते हैं? ओरल, मतलब मुंह से बोलना। तो जब हम अपनी बात बोलकर बताएं और दूसरा वाला हमारी बात सुनकर समझे, तो वो कौन सी भाषा कहलाई? मौखिक भाषा। फ़ोन पर बात करना, गीत गाना या सुनना, भाषण देना आदि मौखिक भाषा के ही रूप हैं। अब होता है लिखित भाषा। अब आप लिखित भाषा भी समझ गए होंगे क्या होती है। जब अपने विचार लिखकर प्रकट किए जाएं और दूसरे के विचार पढ़कर समझे जाते हैं, तो ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है। क्या हुआ? मतलब जब हम अपनी बात बोलकर ना करके किसी चीज़ पर लिख करके उस किसी को दिखा रहे हैं और दूसरा उस बात को पढ़ करके समझ रहा है, तो वो कौन सी भाषा कहलाई? लिखित भाषा। समाचार पत्र, किताबें, पत्र आदि लिखित भाषा के रूप हैं। कभी कभी हम संकेतों या इशारों से भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे इधर आओ हाथ के संकेत से करते हैं, चुप रहो मुंह पे उंगली लगा करके करते हैं आदि। सड़क पर चलते समय कुछ संकेत देखे होंगे, जैसे ये देखा होगा, इसका मतलब होता है यू टर्न ले, ये होता है ज़ेब्रा क्रॉसिंग, और ये होता है गाड़ी पार्क ना करें। तो ये बोल करके भी ना करके और लिख करके भी ना करके कैसी भाषा कहलाती है? संकेत के द्वारा। तो ये कहलाती है सांकेतिक भाषा। ये संकेत यातायात व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन संकेतों को भाषा नहीं कह सकते। बोली। तो अब बोली क्या होती है? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। मतलब हम अपने एक एरिया में जिस बोली का इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बोली। प्राय बोली का लिखित रूप नहीं होता। हरियाणवी, बुंदेली, राजस्थानी, बघेली, गढ़वाली आदि प्रचलित बोलियाँ हैं। जैसे हमारे राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है? राजस्थानी। मातृभाषा। अब मातृभाषा क्या होती है? बच्चा जो भाषा अपने माता पिता तथा घर में अन्य सदस्यों से सर्वप्रथम सीखता है, वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। मतलब एक बच्चा है जो घर में अपने माँ बाप से जो भाषा वो सीखेगा, वो कौन सी भाषा कहलाएगी? उसकी मातृभाषा। हमारे देश में प्रत्येक प्रदेश की अपनी अपनी अलग भाषा है, इसलिए अलग अलग राज्यों की मातृभाषा भी अलग होती है। अब होता है राष्ट्रभाषा। देश के अधिकांश निवासियों द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वे राष्ट्रभाषा कहलाती है। मतलब एक देश में ज़्यादातर लोग जिस भाषा का यूज़ करते हैं, वो उस देश की कौन सी भाषा होती है? राष्ट्रभाषा। जैसे हमारे देश में किस भाषा का यूज़ किया जाता है? हिंदी का। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी राष्ट्रीय भाषा होती है, जैसे फ्रांस की फ्रांसीसी, पुर्तगाल की पुर्तगाली। राजभाषा। देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वे राजभाषा कहलाती है। मतलब जो सरकारी ऑफिस होते हैं, वहाँ पर जिस काम करने के लिए जिस भाषा का यूज़ करते हैं, वो कौन सी भाषा कहलाती है? राजभाषा। हमारी राजभाषा हिंदी है। कौन सी है? हिंदी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा घोषित की गई। ये डेट याद रखना, 14 सितंबर 1949। भारत की प्रमुख भाषाएं देखो,
भारतीय संविधान में विभिन्न प्रदेशों की इन 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को? 22। अब ये भाषाएं आपके लिखी हुई हैं। असमिया, ओडिया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी आदि। विश्व की प्रमुख भाषाएं। विश्व में अनेक भाषाएं पढ़ी और लिखी जाती हैं। विश्व के अधिकांश देशों में अंग्रेजी भाषा बोली और पढ़ी जाती है, इसलिए अंग्रेज़ी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है इंग्लिश को। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादातर देशों में बोली और पढ़ी जाती है। कुछ देशों की प्रमुख भाषाएं इस प्रकार है, जैसे जापान में जापानी, रूस में रूसी, चीन में चीनी, इंग्लैंड अंग्रेज़ी, फ्रांस फ्रांसीसी, भारत हिंदी, जर्मनी जर्मन, स्पेन स्पेनिश। अब हम आ गए लिपि। किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बना लिए गए हैं, जिन्हें लिपि कहते हैं। लिपि के माध्यम से हम अपनी बात को लिखकर कह सकते हैं। इस प्रकार भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह होता है। इन चिन्हों के लिखे रूप को ही लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी लिखने के लिए हम एसएनआर, आ से आम से लेकर के से ज्ञान तक के शब्दों का यूज़ करते हैं, अक्षरों का यूज़ करते हैं। ऐसे ही इंग्लिश लिखने के लिए ए फॉर एप्पल से लेकर के जेड फॉर ज़ेब्रा तक के लेटर्स का यूज़ करते हैं। होता है ना ऐसे ही अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं होती है। जैसे चाइनीज़ भाषा आप देखो, अलग अजीब सी लैंग्वेज होती है, बट वो उन लोगों के समझ में आ जाती है ना। तो ये उनकी लिपि है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी देवनागरी लिपि है, अंग्रेज़ी रोमन लिपि है, संस्कृत देवनागरी लिपि है, उर्दू फारसी लिपि है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि है। हिंदी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती और नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब है व्याकरण। भाषा के बोलने, पढ़ने और लिखने में व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है। भाषा की व्यवस्था के लिए नियम बनाता है व्याकरण। इस प्रकार व्याकरण वे साधन है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ने, लिखने और समझने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। मतलब एक भाषा को सही तरीके से कैसे लिख सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, ये हम किससे सीखते हैं? व्याकरण से। अब हम क्या जान गए? भाषा के माध्यम से हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के रूप मौखिक और लिखित है। परिवार से सीखी गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। देश के अधिकांश निवासियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। देश के सरकारी कार्यालयों के कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर जिस भाषा का यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं राजभाषा। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण हमें बताता है कि भाषा का कौन सा रूप शुद्ध है। इसकी एक्टिविटीज़ बहुत सी तो मैं आपके लिए कॉपी में कर दूंगी। क्वेश्चन आंसर इसके अंदर है नहीं, तो क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए बना कर दूंगी कॉपी में, तो आप उस काम को टाइम टू टाइम अच्छे से कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटीज़ करा दूंगी। अभी आप लोग इस चैप्टर को एक बार दोबारा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।